हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्किल्स मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। तो चलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लिमिट, जो ट्रिमेटिव फंक्शन का लिमिट पढ़ने वाले बच्चों। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आखिरी तक बने हुए रहें। तो जो भी बच्चे कल का एग्जाम आप देने वाले हैं, उस सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। और बच्चों, ये मैथ्स का हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, लिमिट। और बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन से आएंगे, तो ये वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। मात्र 15 क्वेश्चन है बच्चों, और 15 क्वेश्चन यदि पूरा आप कर लीजिएगा तो लिमिट में हम नहीं कहीं दिक्कत होने वाला है। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करता हूं मैं। बच्चों, सबसे पहले हम लिमिट का कुछ कंसेप्ट समझा लेता हूं। लिमिट ऑफ ट्रिमेटिव फंक्शन क्या होता है बच्चों? तो जो बेसिक फॉर्मूला है बच्चों, ये वीडियो पर्पस सिर्फ बोर्ड लेवल का है, ना ही कोई जेई और ना ही कोई भी एनडीए के लेवल, ओनली फॉर बोर्ड लेवल के बच्चों। अभी जो वीडियो बनाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ बोर्ड लेवल का क्वेश्चन ही बताया जा रहा है। लो, आप सारे बच्चे ध्यान से देखें। बच्चों, मान लो यदि लिमिट x टेंस टू 0 है और यहाँ पर साइन x और बट्टा में x है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये सब थ्योरी को हम प्रूफ नहीं कर रहे, अभी सिर्फ और सिर्फ फार्मूला बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यदि एंगल सेम रहे तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लेकिन इस कंडीशन पर नहीं। यदि मान लो प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिमिट दिया हुआ है साइन 1/x दिया हुआ है और यहाँ भी 1/x दिया रहे, तो ऐसे केस में यहाँ पर 1 नहीं होगा। यहाँ पर भी एंगल सेम है लेकिन वैल्यू 1 नहीं होगा। क्यों नहीं 1 होगा? क्योंकि इसका जो सीरीज होता है, इसका साइन एक्सपेंशन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये इसका जो वैल्यू होता है, ये वाला का, इसका साइन एक्सपेंशन होगा। तो साइन एक्सपेंशन होने के कारण हम इसको यदि कॉमन ले लेंगे x, तो ऊपर से x कॉमन लेंगे, कैंसिल कर देंगे, लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे, तो अपने आप 1 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर प्रैक्टिकली हम लोग इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं कि यदि एंगल सेम रहे तो वैल्यू क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। चलो, अब मान लो बच्चों, यहाँ पर मान लो लिमिट लिख देंगे। लिमिट x टेंस टू मैं 0 लिखूंगा और यहाँ पर cos x रहा, तो भी वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 रहेगा। यदि लिमिट लिख दिए, लिमिट x टेंस टू 0 और tan x बटा x रहा, क्या रहा? tan x बटा x रहा, तो मैं लिखने वाला हूं tan x बटा x, tan x बटा x। तो यहाँ पर एंगल यदि सेम है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब आगे देखता हूं नंबर 4 में, यदि लिमिट हम इसी तरह से x को ऊपर मान लो x बटा साइन x आ जाए, तो भी वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मान लो 5 नंबर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यदि x टेंस टू 0 ले लिए और x बाई tan x आ जाए और एंगल सेम हो जाए, तो भी वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो समझना है कि sin x बटा x 1, cos का वैल्यू 1, tan x बटा x वैल्यू 1। बच्चों, cos का एक्सपेंशन यदि हम यूज करेंगे और लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे तो अपने आप वैल्यू कितना जाएगा? 1। tan x का एक्सपेंशन यूज करेंगे और उसका लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे, अपने आप वैल्यू कितना जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आप सारे बच्चे समझ लिए होंगे, कहीं भी दिक्कत नहीं हुआ होगा और बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ गया। इसी कंसेप्ट से सारे क्वेश्चन को बनाने के प्रयास कर रहा हूं। अब बच्चों, आप ट्रिमेटिव का फॉर्मूला देखे होंगे और जानते भी होंगे, और जो बच्चे नहीं जानते होंगे तो साइड में प्रयास करूंगा उसको फॉर्मूला लिख देने का। तो चलो स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या दिया बच्चों? साइन x 2x बटा 2। देखो, सबसे पहले देखो, यहां पर मैं लिमिट लिख रहा हूं, 0 दिया हुआ है, साइन 2x बटा में x दिया हुआ, और इसका ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? 2 -2 0 नन ऑफ दिस दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? अभी हम तुरंत पढ़ाएं कि यदि एंगल सेम रहेगा, यदि एंगल सेम रहेगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर एंगल सेम करते हैं हम। यहाँ पर एंगल क्या कर देते हैं? 2 से मल्टीप्लाई और 2 से गुना कर देते हैं, और इस दोनों का देखो, इसका एंगल क्या हो गया? सेम। तो 1 गुने कितना हो जाएगा? 2, तो वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? देखो तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? इसका करेक्ट आंसर मेरा 2 आ जाएगा। आंसर नंबर ये हो जाएगा। तो सारे बच्चे समझ में आ गया होगा। यदि एंगल सेम रहे वैल्यू कितना हो जाता है? 1, और यहाँ कितना मल्टीपल है? 2, तो कितना? 1 गुने 2 कितना? 2 हो जाएगा। तो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूँ। अब देखो, यहाँ पर ध्यान देना, सबसे पहले हम इसको खाटी मीठे से आप लोग समझाने का प्रयास करेंगे, ट्रिकी से समझाने का प्रयास करेंगे। इसका ट्रिक्स क्या है कि यदि x से मल्टीपल कितना है? 3, तो ऊपर हम 3 ले देंगे, और x से मल्टीपल कितना है? 5, तो नीचे 5 ले देंगे। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3/5। आंसर बी नंबर हो जाएगा, 3/5। और यदि हम इसको सॉल्व करके प्रयास करेंगे तो सॉल्व कैसे करें? देखो, मैं लिमिट लिखूंगा x टेंस टू 0 और यहाँ पर ले देंगे साइन 3x और डिवाइड, यहाँ पर कितना लिखा हुआ? 5x लिखा हुआ है। क्या लिखा बच्चों? 5x। यहाँ पर लिखा हुआ है 5x। तो हम इसको सॉल्व देखो कैसे करूंगा।
x टेंस टू 0 लिख दूंगा और यहाँ पर लिख दूंगा sin 3x। यहाँ पर x पहले से है तो यहाँ 3 डिवाइड कर दिया, 3 क्या कर दिया डिवाइड। और ये जो 5 है मेरा, ये जो 5 है मेरा, ये वाला 5, उस 5 को हम कहीं और ले देते। जैसे देखो यहाँ पर ये जो 5 है मेरा, यहाँ पर लिख देते, ये 3 जो नीचे लिखे इसे 3 ऊपर गुना कर देंगे और ये जो 5 है सो मैं 5 यहाँ लिख देंगे। ये 3 कट जाएगा तो फिर मेरा यही वैल्यू आ जाएगा, ऊपर वाला ही आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि आप यहाँ पर समझने के प्रयास क्या करेंगे कि यदि एंगल सेम रहे, यदि एंगल क्या रहे सेम रहे, एंगल यदि सेम रहे तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ वैल्यू कितना आ रहा है 3/5, तो बराबर में आंसर कितना ले देंगे 3/5। क्या आंसर ले देंगे 3/5। तो बच्चों इसका आंसर कितना आ गया 3/5। आंसर कितना आ गया 3/5। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। यहां पर देखो ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है साइन से x से मल्टीपल कितना है ये है, और यहाँ x से मल्टीपल कितना है b। तो हम कोई भी टिमेटिव फंक्शन रहा यदि वहां पर स्क्वायर नहीं दिया रहे और डायरेक्ट एंगल साइन दिया cos 10 में दिया हुआ रहे, तो सबसे पहले क्या करो जो x से मल्टीपल उसको ऊपर लिख दो, x से जो मल्टीपल नीचे कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा a/b। आंसर क्या आ जाएगा a/b। और इसी तरह से जे बोर्ड के क्वेश्चन आते हैं बच्चों, इसी तरह से आपको एकदम नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, कोई हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा। बहुत आराम से बनाना है, एकदम दिमाग से थोड़ा सा यूज कीजिएगा, सारा क्वेश्चन सॉल्व होते चला जाएगा। तो इसका जो आंसर क्या होगा देखो तो a/b। आंसर क्या आ जाएगा a/b। तो हम देखो इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। देखो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। मान लो लिमिट लिखा हुआ है x टेंस टू 0 साइन ax और नीचे क्या लिख दिया हुआ है साइन bx लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं। अब क्या करता हूँ बच्चों, यहाँ पर मैं लिमिट लिख देता हूँ x टेंस टू 0 और यहाँ पर साइन लिख दिए ax, तो डिवाइड भी क्या कर देंगे ax और गुना भी क्या कर देंगे ax। तो ax कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा और एंगल भी मेरा सेम हो जा रहा है। उसी प्रकार हम मैं लिमिट लिखूंगा x टेंस टू 0 और मैं लिख दूंगा यहाँ पर साइन bx और डिवाइड भी bx कर दूंगा और गुना भी मैं bx कर दूंगा। मेरे प्यारे भाई आप देखो ध्यान देना, यहाँ पर क्या होगा x और x में कैंसिल कर दूंगा, तो यहाँ पर गुना कितना हो जाएगा 1 गुने ये और यहाँ पे क्या हो 1 गुने b, तो बराबर आंसर क्या हो जाएगा a/b। आंसर क्या हो जाएगा a/b, क्योंकि इसका जो मेरा वैल्यू होगा ये जो मेरा वैल्यू होगा ये कितना हो जाएगा 1, इसका जो वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और 1 गुने 1 कितना 1 गुने ये हो जाएगा और 1 गुने b हो जाएगा। तो नीचे जो आंसर आएगा क्या आएगा a/b। क्या आंसर आएगा प्यारे बच्चों a/b। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को दिखाता हूं मैं, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं आप लोग के बीच में। देखो इसका आंसर आप सारे बच्चे बताओ, कमेंट करके बताओ क्या आंसर आने वाला है। अभी तुरंत कमेंट करो क्या आंसर आने वाला है। अभी तुरंत हम बताए ट्रिक्स आप लोगों को, खाटी मीठे बताएं अभी तुरंत हम क्या x से गुना कितना है 5 और x से गुना कितना है 3, तो कितना आंसर आ जाएगा 5/3। तो 5/3 आंसर क्या आ जाएगा, आंसर नंबर ये हो जाएगा। तो इसी तरह से बोर्ड के क्वेश्चन में आते हैं। देखो मैं इस क्वेश्चन को बहुत खूबसूरत ढंग से सॉल्व करता हूँ। देखो लिमिट लिख दिया, ऊपर में कितना दिया बताओ, साइन दिया हुआ 5x और नीचे में मैं 5x कर दिया और मल्टीप्लाई भी कितना कर दिया 5x। अब नीचे में देखो 10 3x दिया, तो मैं इस क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीका से नीचे में मैं 10 3x लिख दिया और डिवाइड बाय 3x कर दिया और गुने में भी 3x कर दिया। अब आग लगा दे इस क्वेश्चन को, लगाता हूं आग, x कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर कितना हो जाएगा 1 गुने 5 और नीचे में क्या 1 गुने 3, तो क्या आंसर होने वाला है 5/3। तो 5/3 आंसर क्या है देखो ऑप्शन नंबर ये है, ऑप्शन नंबर क्या है 1 है। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस आपको करना है। तो एक शायरी था कि वक्त मिले तो याद कर लेना, वक्त मिले तो याद कर लेना, हर पल नहीं सही एक बार कर लेना, हजारों होंगे दोस्त आपके, हजारों होंगे दोस्त आपके, हम भी है एक इतना ख्याल कर लेना। तो बच्चों एग्जाम को टेंशन नहीं लेना है, एकदम कूल माइंड से एग्जाम को हॉल में जाना है और एंजॉय करके पढ़ना है ना। हम आपके साथ हैं, मेरा आशीर्वाद आप लोग के साथ में है और एकदम जोरदार तड़ा के हम इस बार फोड़ के आएंगे एग्जाम को, एकदम फोड़ के आएंगे, तोड़ के आएंगे एकदम एग्जाम को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। तो बच्चों यहां पर देखो ये बहुत ही खतरनाक ट्रिक्स है, 1 - cos/x²। मान लो कि यदि 0/0 के टर्म में आए, यहाँ पर sin स्क्वायर या tan स्क्वायर रही और 0/0 के फॉर्म में आ रहा है खास करके, तो डायरेक्ट क्या लिखो आंसर
कॉस जीरो करेंगे 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस जीरो बटे जीरो फॉर्म में आ रहा है, इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ रहा है, सातों बहिनिया फॉर्म में आ रहा है। जीरो बटे जीरो क्या हो जाता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो बच्चों यहाँ पर समझना है कि इसका डायरेक्ट आंसर मैं क्या लिखूंगा, 1/2। क्या आंसर लिखूंगा, एकदम याद कर लो इसको, इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, 1/2। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है ये, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है बच्चों। बहुत सारे ऐसे ऐसे कंसेप्ट बताऊंगा ना बच्चों, पूरा बने हुए रहिए आप। अरे उस जमाने, क्या जमाने, जिस जमाने में कुछ कहानी ना हो, आप सिर्फ बने हुए रहिए। देखते हो अभी आग लगाता हूँ आप लोग के साथ में हम। अब देखो इस क्वेश्चन को, फॉर्मूला को समझने का प्रयास करो। मान लो 1 माइनस कॉस एक्स, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां पर देखो इस क्वेश्चन को हम क्या सॉल्व करेंगे, सॉरी एक मिनट बच्चों, देखो ध्यान देना। यदि यहाँ सॉरी, यहाँ पर बच्चों यहाँ 2x कर दो पहले, 1 माइनस कॉस 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स। यदि मान लो प्यारे बच्चों यहाँ पर यदि क्वेश्चन रहा 1 माइनस कॉस एक्स, इसको क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर x/2। तो यदि एंगल यहाँ 2x है, एंगल x होगा, यदि x है तो x/2 हो जाएगा। उसी प्रकार हम इसको देखते हैं, मैं लिमिट लिख देता हूँ x टेंस टू 0। अब यहाँ लिख दूंगा 2 साइन स्क्वायर x/2 और नीचे में x स्क्वायर लिख दूंगा। अब बच्चों यहाँ पर क्या समझने के प्रयास करो, लिमिट x टेंस टू 0 लूंगा, लेकिन देख रहे हैं कि ये एंगल और ये एंगल मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, एंगल नहीं मिल रहा। पहले एंगल मिलाने के प्रयास करो। क्यों प्रयास करेंगे, क्योंकि हम इसका लिमिट जानता हूं कि लिमिट यदि x टेंस टू 0 दिया हुआ है और साइन x दिया हुआ है और एंगल में x दिया हुआ, तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। उसी प्रॉपर्टीज को यूज करना है आपको, थोड़ा थोड़ा ट्रिमेटिक फॉर्मूला यूज करने देगा। और आप ट्रिमेटिक फॉर्मूला तो बेहतरीन है सारे बच्चे, आप सारे बच्चे ट्रिमेटिक फॉर्मूला तो पूरा रट लिए हैं, एकदम ओठ पर रहता है, आप लोगों को पूछेंगे तो तुरंत गिर जाएगा। तो एकदम बेहतरीन फॉर्मूला, आप इसको याद रखें, 1 माइनस कॉस एक्स का 2 साइन एक्स बाई 2 होता है बच्चों। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखो साइन x/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है बच्चों। नीचे में भी क्या करेंगे, यहाँ पर देखो x/2 लिख देंगे, पहले क्या लिख देंगे x/2, लेकिन ऊपर में क्या स्क्वायर है, यहाँ पर भी मैं स्क्वायर कर दूंगा। तो x गुण x पर स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में 2 है तो हम 2 का स्क्वायर करें तो 4 हो जाएगा। यहाँ मल्टीपल कितना कर देंगे, 4 कर देंगे। आप यहाँ पर समझने को कि ये 2 से क्या कटेगा, नहीं कटेगा, कट जाएगा 2 में। तो यहां पर समझने के प्रयास करेंगे कि लिमिट x टेंस टू 0 दिया हुआ है, तो साइन x/2 और नीचे में भी x/2 का होल स्क्वायर कर देंगे और गुने में कितना कर देंगे, 2। अब एक चीज देखो बच्चों, x/2 और x/2 का होल स्क्वायर कर दिए, एंगल जब यदि सेम हो गया तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 1 गुने 1/2, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो देखो प्यारे बच्चों, क्या हम बोले थे 1/2 की नहीं बोले थे, खाटी मेथड से, ट्रिक से बोले थे, नहीं बोले थे। तो यदि मेरे कंसेप्ट को सिर्फ आप याद रख लीजिए, आपको जिंदगी में कोई भी क्वेश्चन दिक्कत नहीं होगा। उसी प्रकार देखो बच्चों, यहाँ पर क्या आंसर 1/2 है कि नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। देखो कितनी खूबसूरत क्वेश्चन है। अभी मैं इस फॉर्मूला को बार बार लिख रहा हूँ कि 1 माइनस यदि कॉस 2x रहा तो 2 साइन स्क्वायर एक्स होगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स होगा। यदि 1 माइनस कॉस 2x रहा तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो देखो ये जो क्वेश्चन है, देखो मैं डायरेक्ट बनाता हूँ, ठीक है बच्चों। देखो ये जो क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस कितना लिखा हुआ, लिमिट लिख देंगे x टेंस टू 0, क्वेश्चन लिखा हुआ मेरा पहले से, तो क्या लिखूंगा बताओ, 2 साइन स्क्वायर 2x लिख दूंगा और नीचे में क्या लिख देंगे, 2 साइन स्क्वायर 5x/2 लिख दूंगा। अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मैं लिमिट लिख दूंगा x टेंस टू 0 साइन 2x और नीचे में भी 2x कर दूंगा, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, स्क्वायर है, तो यहां पर भी मैं अपने से स्क्वायर कर देता हूं और गुना भी 2x का स्क्वायर कर देता हूं।
तो आप सारे बच्चों को क्या लगा कि शंकर भैया जो लिखे हैं आप लोग को बीच में, ये 2x स्क्वायर है और ये 2x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यही वैल्यू आ जाएगा, ऊपर वाला ही आ जाएगा। तो नीचे में हम लोग क्या करने वाले हैं, नीचे में सेम कंडीशन वही यूज करूंगा, कोई एक्स्ट्रा कंडीशन यूज ही नहीं करूंगा। मैथमेटिक्स का मतलब क्या, प्रोसेस वाइज बनाना, एक एक प्रोसेस करके बनाना। मैथमेटिक्स ये कहता है कि एक एक प्रोसेस करके चलो, अपने आप क्वेश्चन बनते चला जाए। आप प्रोसेस छोड़िएगा तो क्वेश्चन में फंसिएगा। तो आप आराम से देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 5x/2, तो डिवाइड बाई भी 5x/2 कर देंगे। ऊपर में स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे। अब देखो यहाँ भी 5x/2 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो समझ में क्या आया कि ये वैल्यू और ये वैल्यू कट जाएगा और ये वैल्यू कट जाएगा तो क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन अभी शंकर भैया तुरंत आप लोग को पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं कि यदि एंगल सेम रहे तो वैल्यू कितना होने वाला है, बताओ जल्दी। सारे बच्चे के मुंह से जरूर आंसर होगा 1 होगा सर। देखो यदि सेम आ रहा है नहीं आ रहा स्क्वायर, यदि सेम तो वैल्यू 1 आ जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा, और नहीं सॉरी, यहाँ पर जो होगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर कितना बच्चों, 2x स्क्वायर। हाँ 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे में देख लो कि लिमिट यदि सेम आ रहा है एंगल में, लिमिट यदि सेम आ रहा है साइन 5x/2 साइन 5x/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर कितना, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25x स्क्वायर और डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, एंगल सेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। यदि एंगल सेम मिल रहा है तो कमेंट करें क्या होने वाला है। ऊपर में x स्क्वायर कटने वाला है और ऊपर में कितना का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, क्योंकि एंगल सेम हो गया, और गुने में 4। नीचे में 1 का स्क्वायर और गुने में 25/4। कौन है, 25/4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो ये 1 का स्क्वायर 4 कहाँ चला जाएगा, 1 का ऊपर 4 आ जाएगा, और 25/4, 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 4 × 4 और बटे 25। और 4 का × 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और डिवाइड बाई क्या, 25 हो जाएगा। तो सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि 16/25, 16/25 कौन सा आंसर होगा, देख लो आंसर मेरा बी हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा मेरा वो बी होगा। तो बच्चों इसका खाते में बताते हैं आपको, ये ट्रिक्स देते हैं, बहुत ही खतरनाक ट्रिक्स। डायरेक्ट बनाना है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, अरे 2 रहा तो 2 का स्क्वायर 4, 5 3 रहा 3 का स्क्वायर 9, 4/9, और यदि 4 का स्क्वायर यहाँ 16 कर दिया, 5 कितना 25, तो 16/25 आंसर हो जाएगा। अब इसी पर हम एक प्रोसेस क्वेश्चन दिखाता हूं, देख लो। एम दिया हुआ है m स्क्वायर, एन दिया हुआ है n स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा, m स्क्वायर n स्क्वायर, m स्क्वायर क्या, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और बनाने का प्रयास करेंगे तो कैसे बनाएंगे, बना लीजिएगा आप इस क्वेश्चन को, बना के देखिए आप लोग, है ना, कमेंट में सभी को बनेगा। बस सेम फॉर्मूला है, 2 sin स्क्वायर 1 माइनस कोसेस क्या बताए थे, 2 sin स्क्वायर x/2, यदि 1 माइनस कॉस एक्स रहा तो 2 sin x/2, यदि 2x रहा तो x रहेगा एंगल में। तो ट्रिक से याद रखो, उतना बनाने का प्रयास मत करो, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला डायरेक्ट मारो। एम की जगह पर कितना रहे, 2 रहता 2 का स्क्वायर, एन की जगह 3 रहते 3 का स्क्वायर, यदि यहाँ एम है तो एम का स्क्वायर, यहाँ एन है तो एन का स्क्वायर, एकदम डायरेक्ट ट्रिकी से हम बना लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये भी देखो बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन। एक फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ाए थे, sin c प्लस sin d, क्या पढ़ाए थे, 2 sin c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2। यदि sin c माइनस sin d आ जाए, sin c माइनस sin d आ जाए, इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा,
2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। क्या ये सभी बच्चों को फॉर्मूला याद होगा? तो देखो यही इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। साइन सी कितना 2 साइन c प्लस डी बाई टू 2x प्लस 6x 8x और डिवाइड बाई 2 कर देंगे। फिर क्या करेंगे बताओ? cos 2x में माइनस 6 जाए तो माइनस 4x डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। यहाँ भी 2 cos कितना जाएगा 5 प्लस 3 8x बाई डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। साइन कितना जाएगा साइन 5x माइनस 3x मतलब 2x तो 2x बाई 2 हो जाएगा। अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 लिख देंगे तो साइन कितना आ जाएगा ऊपर में 4x आ जाएगा, cos कितना आ जाएगा माइनस 2x आ जाएगा और नीचे में कितना आ जाएगा cos 4x हो जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा sin x हो जाएगा। अब बच्चों इस क्वेश्चन को हम देखो कितना खूबसूरत ढंग से सॉल्व करते हैं। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला को यूज किए हम लोग और इस तरह से बन के आ गया रिजल्ट। तो हम इसको क्या करेंगे लिमिट लिख देंगे, लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर में लिखा हुआ है साइन 4x, तो एंगल सेम करने के लिए 4x से डिवाइड कर देंगे और 4x से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे में क्या है साइन x है, यहाँ डिवाइड में साइन x दे देंगे। ठीक है, यहाँ गुना में क्या कर देंगे 1 बटा cos 4x है, cos 4x कर देंगे और इंटू में cos के अंदर नेगेटिव साइन हमेशा गल जाएगा, cos के अंदर में नेगेटिव साइन हमेशा गल जाएगा, cos के अंदर नेगेटिव साइन हमेशा क्या हो जाएगा गल जाएगा। तो यहाँ पर देखो कितना आने वाला है लिमिट, इसका वैल्यू कितना हो जाना है 1 और इसका भी वैल्यू देखो, इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा देखो, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 1 गुने 4 हो जाएगा और इसका एंगल सेम हो जा रहा है, वैल्यू कितना हो जाएगा 1 और cos 0 का वैल्यू 1 और cos 0 का वैल्यू 1 डायरेक्ट इज इक्वल 4, आंसर 4 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 4। 4 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी, आंसर क्या हो जाएगा 4। तो बहुत आसानी तरीके से सारे क्वेश्चन बन रहा है, कोई भी क्वेश्चन हम लोग दिमाग नहीं लगा रहे हैं, बहुत आसानी तरीके से क्वेश्चन बन रहा है। अब देखो 1 प्लस कोसिस, अब इस क्वेश्चन को हम बहुत एक खूबसूरत ढंग से सॉल्व करता हूँ। लिमिट x टेंस टू 0, तो हाँ बच्चों 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, इसको और आसान कर देता हूँ। देखो हम इस क्वेश्चन क्या करते हैं 1 प्लस कोस एक्स कर देते हैं और टेन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर कर देते हैं, साइन स्क्वायर बटा क्या कोस स्क्वायर कर देते हैं। तो टेन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर। टेन स्क्वायर एक्स यदि हम लिखेंगे फॉर्मूला में तो क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स बटा में क्या कोस स्क्वायर एक्स लिखेंगे। तो लिमिट लिख देंगे x टेंस टू 0, ऊपर में चला जाएगा cos स्क्वायर एक्स और यहाँ पर 1 प्लस कॉस एक्स आ जाएगा और नीचे में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर जो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे, मैं लिमिट लिख दूंगा x टेंस टू 0 cos स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। अब बच्चों इसको भी तोड़ के देखो ना, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ूंगा, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ूंगा, तो लिमिट x टेंस टू 0 cos स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर मतलब 1, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स और इनटू में 1 माइनस कॉस एक्स। तो 1 प्लस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स क्या हो जाएगा देखो तो आराम से कैंसिल हो जाएगा। तो लिमिट लिखेंगे यहां पर क्या x टेंस टू 0 cos स्क्वायर एक्स और नीचे में क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स।
अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। साइन स्क्वायर 1 प्लस कोसेस बटे टेन स्क्वायर साइन स्क्वायर कोसेस। तो आगे क्या यूज करेंगे, देखो दिमाग लगाओ। क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर 80 लिमिट को चेंज करना पड़ेगा, पाई हो जाएगा लिमिट। इस तरह से क्वेश्चन अनडिफाइन हो जाएगा ना, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर एक्स के जगह पर क्या कर दो, पाई कर दो, तो क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर लिमिट जो हम लिखेंगे x टेंस टू पाई है ना, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, पाई दिया हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या लिख देंगे, कॉस पाई का होल स्क्वायर, और नीचे लिमिट x टेंस टू पाई कॉस पाई का होल स्क्वायर 1 माइनस कॉस पाई। और कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है, -1। क्या होता है बच्चों, देखो कॉस जीरो का वैल्यू, मान लेते हैं कि कॉस जीरो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। यदि यहाँ पर रहा कॉस जीरो, तो कॉस जीरो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, और यदि कॉस पाई रहा, मतलब यहाँ से यहाँ, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, -1। ऊपर में आ जाएगा -1 का स्क्वायर, और नीचे में क्या आ जाएगा, 1 और -1, 1 का स्क्वायर 1 और 1 प्लस 1 कितना जाएगा, 1/2। तो क्वेश्चन लिखने के टाइम मिसप्रिंट हो गया था, लिमिट x टेंस टू 0 लिखा गया था, तो लिमिट x टेंस टू क्या हो रहा था, पाई हो रहा था। क्या हो रहा था, पाई। तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। तो आंसर 1/2 आंसर होगा। आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। आंसर ये होगा 1/2। आंसर क्या होगा बच्चों, 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान लो सेकेस माइनस 10x है, तो लिमिट लिखेंगे x टेंस टू पाई/2, तो सेकेस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1/cos x और sin x बटा क्या, cos x। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंस टू पाई/2 पर एलसीएम कितना आ जाएगा, cos x हो जाएगा, तो यहाँ 1 माइनस क्या, sin x हो जाएगा। अब इसको देखेंगे क्या, हरकत परिमेय करेंगे तो भी आंसर आएगा, और परिमेय करण नहीं करोगे, यदि जो नोमिनेटर है उसको परिमेय करण करके बनाएंगे तो भी आंसर आएगा, यदि नोमिनेटर करके नहीं बनाएंगे तो भी आंसर आने वाला है। यदि हम देखो, मान लो विदाउट हम नोमिनेटर को हम डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट बनाने का प्रयास करता हूँ, 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स, मल्टीप्लाई बाई ऊपर में कॉस एक्स कर दूंगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई कॉस एक्स कर दूंगा। ठीक है, तो कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कॉस उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो मैं लिमिट लिख दूंगा x टेंस टू 0, ऊपर में क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स, और इंटू में कॉस एक्स, और गुने में कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर को तोड़ देंगे फॉर्मूला में, लिमिट लिख देंगे x टेंस टू 0, 1 माइनस साइन एक्स, और इंटू में कॉस एक्स, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको तोड़ दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, लिमिट x टेंस टू पाई/2, लिमिट x टेंस टू पाई/2, लिमिट x टेंस टू पाई/2। अब इसको सॉल्व कर दो तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू पाई/2, 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, और इंटू में क्या लिखा हुआ है, कॉस एक्स। नीचे में भी क्या लिख देंगे, 1 माइनस साइन एक्स, और इंटू में 1 प्लस क्या, साइन एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ जो फॉर्मूला यूज किए हम लोग, कौन सा फॉर्मूला यूज किए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, ए प्लस बी, और इंटू में क्या, ए माइनस बी। 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, और लिमिट पुट कर दो, ऊपर में क्या आ जाएगा, कॉस पाई/2, और नीचे में क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन पाई/2। कॉस पाई/2 का वैल्यू 0, 1 प्लस 1, 0/2 इज इक्वल टू 0। तो करेक्ट आंसर क्या आने वाला है,
जीरो। तो बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है ना, कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन है ना। इसी तरह से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लो कुछ क्वेश्चन और दिखा देता हूं। यहां पर देख लो, यदि मैं लिमिट लिख दूंगा x टेंस टू जीरो, तो कॉसेस का फॉर्मूला क्या होता है? 1/sin x, 1/sin x। और cot x का फॉर्मूला क्या होता है? cos x/sin x, cos x/sin x। यहाँ पर लिख देंगे 1/sin x है, और cos x बट्टा में sin x, और बट्टा में लिख देंगे x लिख देंगे। मैं लिमिट यूज कर दूंगा x टेंस टू जीरो लेकर, तो क्या एलसीएम आ जाएगा? sin x एलसीएम आ जाएगा। तो 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, और नीचे में क्या आ जाएगा? x हो जाएगा। तो x कहाँ चला जाएगा? मुझे ऊपर चला जाएगा। लिमिट x टेंस टू जीरो, यहाँ पर मैं लिख दूंगा x इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, लिमिट 1 माइनस कॉस एक्स इंटू, ये दोनों सेम होकर मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा ना, x इंटू साइन एक्स। तो लिमिट x टेंस टू जीरो, 1 माइनस कॉस एक्स, और गुने में क्या लिख देंगे? साइन एक्स, और नीचे में x क्या लिख देंगे? साइन गुने साइन, साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो लिमिट लिख देंगे x टेंस टू जीरो, 1 माइनस कॉस, और इंटू में क्या? साइन एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हम इसको फॉर्मूला यूज कर देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या? a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। अब देखो यहां पर लिमिट लिख देंगे x टेंस टू जीरो, 1 माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, और इंटू में 1 प्लस कॉस एक्स। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। ए स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर पर तोड़ा है, ठीक है बच्चों। तो देखो ये वाला वैल्यू जो है, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अब साइन का वैल्यू हम पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंस टू जीरो, ऊपर में आ जाएगा साइन एक्स, और नीचे में क्या आ जाएगा? x, और 1 प्लस क्या? कॉस एक्स। अब देखो इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू जीरो, साइन एक्स बटा एक्स, और लिमिट x टेंस टू जीरो, 1 प्लस कॉस एक्स। तो 1 बटा 1 प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स बटा एक्स हम एक साइड कर दिए, लिमिट x जीरो दे दिए, 1 बटा 1 प्लस कॉस एक्स। अब देखो यदि एंगल सेम है तो वैल्यू कितना आ जाएगा? 1, और गुने में 1 बटा क्या? कॉस जीरो, कॉस जीरो का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। तो 1 गुने 1/2 बराबर कितना आएगा आंसर? 1/2। तो 1/2 आंसर देख लेना बच्चों। 1/2 किस में आंसर देखते हैं? देखो 1/2 आंसर मेरा क्या? डी आंसर में, ऑप्शन नंबर क्या? डी। तो डी में कितना आंसर आ गया? 1/2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया? साइन एक्स माइनस टेन एक्स माइनस साइन एक्स बटा साइन क्यू एक्स। लिमिट लिख देंगे x टेंस टू जीरो, साइन एक्स बटा में कॉस एक्स, और माइनस साइन एक्स बटा में कुछ नहीं तो 1 है, और क्या ले लेते हैं? साइन क्यू ले लेते हैं। मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, x टेंस टू जीरो,
साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स और इंटू में साइन क्यू एक्स। तो यहां पर देख लो ये दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऊपर से हमारा कॉमन क्या आ रहा है, साइन कॉमन ले लेते हैं। मेरा ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, साइन कॉमन आ रहा है, तो मैं यहां से कॉमन साइन एक्स ले लूंगा। तो क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस एक्स बचेगा। और डिवाइड में क्या दिया हुआ देखो तो, साइन क्यू एक्स और इंटू में कॉस एक्स। अब ये साइन कैंसिल हो जाएगा, एक साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो लिमिट लिखेंगे x टेंस टू 0, 1 माइनस कॉस एक्स और डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स और इंटू में कॉस एक्स। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम लोग, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स यूज करेंगे। तो लिमिट लिख देंगे x टेंस टू 0, 1 माइनस कॉस एक्स और साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू में कॉस एक्स। तो बेसिक्स जो फॉर्मूला है ना, बेसिक फॉर्मूला आपको याद रखना ही पड़ेगा। यदि आप ट्रिमेटिव फंक्शन का क्वेश्चन बनाना चाहते हैं लिमिट में, यदि ट्रिमेटिव फॉर्मूला याद नहीं रखते बेसिक उसका, तो आपको दिक्कतें आएगी। तो यहां सबसे पहले देखो, लिमिट x टेंस टू 0 लिखता हूं तो मैं 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स इंटू में 1 प्लस कॉस एक्स और इंटू में कॉस एक्स। देखो 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग लिमिट की जगह x की जगह कितना पुट कर देंगे, 0, 1 प्लस कॉस 0 और इंटू में कॉस 0। तो कितना आ जाएगा 1, 1 प्लस 1 और गुने में 1, दैट इज कॉल्ड 1/2। जो आंसर आया बच्चों वो कितना आया, 1/2। तो ऑप्शन में देखना है कि 1/2 किस में है, 1/2 किस में है। तो आंसर देख लो, 1/2 मेरा किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। 1/2 जो आंसर आया किस में आया, ऑप्शन नंबर ए में। चलो अब देखो बच्चों उसी तरह सेम कंडीशन में क्वेश्चन आ गया। थोड़ा सा देखो, मान लो लिमिट x टेंस टू 0 दिया हुआ, tan x है तो sin x बटा क्या लिख देंगे, cos x लिख देंगे। एलसीएम में क्या ले लेंगे, sin x ले लेंगे, कुछ नहीं तो 1 है और गुने में क्या हो जाएगा, x क्यू हो जाएगा। अब इसके एलसीएम ले लिया x टेंस टू 0, तो जो डिवाइड में cos है तो उसे मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लेंगे हम लोग। तो क्या आ जाएगा, sin x माइनस कॉस एक्स और इंटू में क्या sin x और डिवाइड में cos x और इंटू में क्या x क्यू। अब इसको आराम से मल्टीप्लाई कर दे। देखो ऊपर से मेरा जो कॉमन आएगा, लिमिट x टेंस टू 0, कॉमन क्या आने वाला ऊपर से, sin x कॉमन आने वाला है और इंटू में 1 माइनस कॉस एक्स आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, कॉस एक्स और इंटू में एक्स क्यू लिखा हुआ है। कुछ चीजें नजर आ रही क्या, आप सारे बच्चों कुछ चीजें नजर आ रही कि नहीं आ रही है। देखो तो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा ना, साइन बाई कॉस tan x हो जाएगा। और यहां पर देखो, यहां पर 1 माइनस कॉस एक्स लिखा हुआ है और यहां पर हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखो बहुत ही आसानी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू tan x बटा x मैं एक में लिख दिया और इसको देखो 1 माइनस कॉस एक्स और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। क्या अभी हम एक ट्रिक्स दिए थे आप लोगों को, आप लोगों को एक ट्रिक दिए थे, क्या दिए थे बच्चों, एक कंसेप्ट बताया था कि 1 माइनस कॉस एक्स बटे एक्स स्क्वायर दैट इज कॉल्ड कितना 1/2 वैल्यू, कितना वैल्यू आएगा 1/2। तो यहाँ पर जो वैल्यू एंगल यदि सेम है तो वैल्यू 1 आ जाएगा और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2 बराबर आंसर कितना जा रहा है 1/2। आंसर कितना जा रहा है 1/2। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये क्या 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, तो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। लिमिट x टेंस टू 0 दिया हुआ है, ऊपर में x लिखा हुआ है, कॉट को क्या सकते हैं cos x बटा क्या sin x और यहाँ 1 माइनस क्या दिया हुआ है cos x दिया हुआ है। तो यहां पर हम क्या करेंगे,
कॉस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, या तो साइन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, उस तरह से भी बना सकते हैं। एक दो तरीका और है, हम लोग क्या कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। एक्स कॉस एक्स बटा साइन एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, यदि हम इसको परिमेयकरण करेंगे तो भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो 2-3 तरीके आपको बता दिए हैं, आप एक दिमाग लगाइए, कुछ कमेंट कीजिए। तो देखो इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं, है ना। यहाँ पर बच्चों एंगल में देख रहे हैं यहाँ कि यहाँ पर साइन क्यू आ जा रहा है, क्या जा रहा है, साइन क्यू। तो यहाँ पर क्यू कर दो, क्या कर दो, क्यू। अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं बना के, एक्स क्यू हो जाएगा। तो एक्स क्यू आ जाएगा, तो कॉस एक्स जिस तरह से अभी बताया था बच्चों, तुरंत वही काम करना है। यदि 1 प्लस कॉस एक्स है, सॉरी 1 माइनस कॉस एक्स है, तो अभी हम बताए थे कि डिनोमिनेटर का परिमेयकरण कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस एक्स और डिवाइड बाई क्या 1 प्लस कॉस एक्स। तो डिवाइड में 1 माइनस कॉस एक्स है, तो क्या कर दिया 1 प्लस कॉस एक्स, और नीचे में क्या 1 प्लस कॉस एक्स। तो ये जो वैल्यू आने वाला है लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स क्यू कॉस एक्स, और नीचे में क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स और डिवाइड बाई साइन एक्स और 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर बार बार पढ़ा रहे हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर। 1 का स्क्वायर मतलब 1 और कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाता है साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको हम लिमिट लिख देंगे एक्स टेंस टू 0, एक्स क्यू आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे में क्या लिख देंगे साइन एक्स लिख देंगे, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लो क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 हो जाएगा, एक्स क्यू हो जाएगा, साइन स्क्वायर इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्या बनेगा साइन क्यू एक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों साइन क्यू एक्स। साइन यहाँ पर ऊपर में क्यू लिखा हुआ है, नीचे में साइन स्क्वायर इंटू साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा साइन क्यू एक्स बन जाएगा। और गुने में क्या है कॉस एक्स है और 1 प्लस कॉस एक्स है। अब इसको हम क्या करेंगे, यदि लिमिट x टेंस टू 0 दिया हुआ है तो x बटा साइन एक्स एक ही पावर क्यू कर देंगे, गुने में cos x है और 1 प्लस क्या है cos x है। तो यहाँ कितना जाएगा 1 का क्यू, cos 0 का वैल्यू 1, और यहाँ पर कितना 1 प्लस cos 0 का कितना 1, तो 1 का क्यू 1 गुने और 2 बराबर क्या 2 आंसर हो जाएगा। तो देख लो 2 आंसर किस में दिया हुआ है, मेरा 2 किस में दिया ऑप्शन नंबर ए में, 2 किस में आंसर दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए में। तो बच्चों अब एक क्वेश्चन और देख लेता हूं मैं। बच्चों देखो ये इसका भी तुरंत ट्रिक्स दिया हूं, शुरुआत क्लास में जिससे वीडियो स्टार्ट किया था इसी से स्टार्ट किया था मैं, कि जो भी x से मल्टीप्लाई है कितना x से 3 है, x से प्लस कितना 7 है, x से कितना है 4 है, x से कितना है 2 है, कितना 10 हो गया, नीचे में कितना है 6, 5 दूनी 3 दूनी, तो 5/3 आंसर कितना आ जाएगा 5/3, आंसर नंबर डी क्या जाएगा आंसर नंबर डी। तो आंसर जो आया डी कितना 5/3। तो बच्चों ये 15 क्वेश्चन था और 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और सारे बच्चों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो बच्चों कल के एग्जामिनेशन के लिए ऑल द बेस्ट। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, थैंक यू, टेक केयर।